हेमा जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। नमस्कार जी हेमा जी, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है, लॉकडाउन है देश में, और तमाम लोगों से बार बार सरकार भी ये गुजारिश कर रही है कि लोग अपने घरों में रहें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ऐसे समय में आप लोग भी घरों पर होंगे, किस तरह से वक्त निकल रहा है और सबसे पहले क्या संदेश आपका जनता के लिए? जनता के लिए यही कहना है कि ये जो कोरोना जो आया हुआ है इसको वैसे आसानी से ना लें। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी कुछ भयंकर, कुछ ऐसी एक वायरस आई हुई है जिसकी वजह से कई मौतें हो रही है और पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ है। इट्स लाइक एन इनविजिबल एनिमी। कहीं पे खड़ा है लेकिन एनिमी है लेकिन सामने नहीं आ रहा है, सबको अटैक कर रहा है। तो एक अजीब सा एक माहौल में हम सब लोग गुजर रहे हैं। इसके लिए इसको लोगों के इसके लिए लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जब लग जाता है तब पता चलता है कि ये कितना गंभीर विषय है। तो लोगों को आसानी से न लें, उसको बहुत सोचना पड़ेगा। इन लोगों को घर में जो कहा है सरकार ने घर में रहने के लिए, वो तो रहना चाहिए जरूर। हम लोग रह रहे हैं, 1 महीने से, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। घर के गेट के बाहर भी हम लोग गए नहीं अभी तक। पूरा परिवार हम सब अपने घर में है। जी लेकिन मैं समझ सकती हूँ कई लोग बहुत छोटे छोटे घर में एक कमरे के अंदर भी रह रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत तो जरूर होगी, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ उनके अंदर कितनी समस्याएं होंगी एक दूसरे के साथ। तो वो भी सब लोग झेल तो रहे हैं, सब लोग झेल रहे हैं। लाइक मैं तो कहूँगी कि एटलीस्ट 80% ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर ऑल फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली, बट देयर आर 20% हु डोंट लिसन, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया। मैं यही कह रही हूँ कि कितने लोग घर में हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग भी घर के अंदर हैं। उनको खेल कूदने का समय है, लेकिन वो भी मानकर, मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, पूरा सरकार ने कहा करके सब बैठा है। जी औरतों के लिए कितनी तकलीफ होती होगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो इसमें, जो घर में बैठे बैठे कई लोग एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि उनको एक वक्त मिला है घर में रहने का। जो चीज नहीं किया वो सब वापस करने के लिए एक शौक भी पैदा होता है, म्यूजिक या कला में। कुछ भी हो, जो भी हो, घर के अंदर रहकर भी जो एंजॉय वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन को उल्लंघन कर कर जो रोड में जाने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से ये संक्रमण ज्यादा होते जा रहा, बढ़ रहा है, वो उनको समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ही मैं कह सकती हूँ, और क्या कहूँ। जी बिल्कुल हेमा जी, और आप लोगों की अपील का असर भी हो रहा है। आपको जनता बहुत प्यार करती है, जब आप फिल्मों में थी तब भी, और आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि लोग अपने घरों में हैं तो आपकी जो मनोरंजन फिल्में हैं वो भी वो घर पर रहकर देख सकते हैं। धर्मेंद्र जी की भी फिल्में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने बताया कि आप भी 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकली हैं, गेट तक नहीं गई हैं, तो क्या दिनचर्या रहती है और क्या मिस कर रही हैं इस दौरान? मिस ऐसा है कि मेरी अपने परिवार के लोगों को अलग अलग घर में रहते हैं तो उसको मिलने की इच्छा होती है, तो मिल नहीं सकते हैं। मेरा भाई है, जी he wants to come and meet me but he cannot come। but जो पास में ही रहते हैं, सब लोग नजदीक में, बम्बई में ही है, फिर भी हम लोग अपना घर में रहने के जो वादा किया है वैसे हम लोग उसको मान रहे हैं। वैसे मेरा दिनचर्या कैसा, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग मेडिटेशन, देन योगा मैं करती हूँ, फिर वर्कआउट करती हूँ, फिर उसके बाद जो पूजा पाठ जो करना है वो तो कर लेते हैं। जी उसके बाद आगे की, ये लॉकडाउन खुलने के बाद क्या क्या करना चाहिए उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं करने लगी हूँ। थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट लेती हूँ। ऑफ कोर्स डांस है, तो डांस में क्या होता है, काफी लोगों की जरूरत पड़ती है, उनके साथ मिलकर करना पड़ता है। वो थोड़ा सा रुकावट हुई है, लेकिन फिर भी मैं घर में अपने आप में थोड़ा रियाज करती रहती हूँ। डांस का भी मैंने छोड़ा नहीं, उसके भी टाइम मिलता है। इसके अलावा मेरे साथ मेरा पेट है, मेरा जी बहुत ही गोल्डन रिट्रीवर है मेरा। उसके साथ टाइम बिताने का टाइम मिलता है। और स्नूफी करके एक और है,
उसके साथ भी पेट्स हैं, ये सब मेरे पेट हैं, उन लोगों के साथ टाइम बिताने का समय मिलता है। घर में प्लांट्स वगैरह है, उसका भी देखभाल कर रही हूँ। साफ सफाई बहुत अच्छा हो रहा है अभी, जी क्योंकि मैं नहीं होने से जरा सफाई की कमी होती है। अभी एकदम पीछे पड़ के सब जो भी हमारे हेल्पर घर में रहते हैं उनको बोल के मैं सब करवा लेती हूँ। जी। आपने एक साथ कई सारी चीज़ें जो हैं वो बताई, और जाहिर तौर पर जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आपको देख रहे हैं वो ज़रूर इस वक्त मोटिवेट होंगे और घरों पर रहेंगे, और जो जो आपने बताया वो ज़रूर करेंगे। हेमा जी, जिस तरह से हमने देखा, आप अपनी क्षेत्र की जनता की पहले भी मदद के लिए आगे आती रही हैं। इस वक्त किसान देश के जो है बहुत ज़्यादा संकट में हैं। हमने देखा कि अभी मैंने कहीं पढ़ा कि आपने पीएम केयर्स फंड में भी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। किसानों की किस तरह से मदद की जा सकती है? किसानों के लिए भी हमारी सरकार तो कर ही रही है, तो वो जैसा आदेश करेंगे हम वो सब करेंगे। वैसे मुझे वहां से मथुरा से जब फोन आता है, कई लोग फोन करते रहते हैं, कुछ खाने की कमी है, राशन की कमी है, तो मैं इमीडिएटली फोन करके उनका सारा काम करवा देती हूँ। हमारे डीएम से, हमारे प्रशासन से बोल के मथुरा के जी सब काम हो जाता है। इसके अलावा क्या अभी मेन मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कई लोग अलग अलग स्टेट में अटके हुए हैं, अपने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जी कॉलेज वॉलेज में जो पढ़े हैं, वो लोग वहाँ पे अटके हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं कि मेरा बेटा गोवा में है, एक बोलेंगे कोटा में है, कोई कहता है कि औरंगाबाद में है, उनको वापस लाना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस वक्त अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कैसा आ सकते हैं। तो मैंने इतना ही कहा कि देखो आप लोग जो लॉकडाउन खत्म होने तक वहीं पे रुकिए, खाने पीने का अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम अरेंज करवा देंगे। तो जी हम उस प्रदेश का जो भी सांसद होते हैं उनको कहकर मैं करवा देती हूँ जो भी काम कराना है। जी। योगी जी भी लगातार अपील कर रहे हैं और बारीकी से नजर बनाए हुए हैं पूरे प्रदेश के हालात पर। मैम, ये जानना चाहेंगे, आप लॉकडाउन की इन पाबंदियों के बीच अपने क्षेत्र की जनता से किस तरह से संपर्क कर रही हैं? अगर किसी को मदद चाहिए तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है या किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? सबके पास मेरा नंबर है, जो भी फोन करता है मैं इमीडिएट मदद करवा देती हूँ। बहुत सारे लोगों को वृंदावन में, मथुरा में, अलग अलग क्षेत्र में, सब गांव में प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। जी मथुरा शहर, वृंदावन जो सिटी है, सिटी के अंदर खाने पीने का प्रॉब्लम, लेबरर्स रुक गए हैं, श्रमिक लोग जो रह गए हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत आती है, तो वो मैं सॉल्व करती हूँ। फिर मेरा मंडल अध्यक्ष है, मेरा बूथ अध्यक्ष, ये लोग हैं, मैं सबका नंबर मेरे पास है, तो मैं उनको फोन करके पूछ लेती हूँ कि सब ठीक है क्या, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो लोग, कई लोग जो गांव में रहने वाले, वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गांव में तो हमारा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम लोग घर में ही हैं, और खाने पीने का नहीं, सिर्फ अभी क्या है, अभी हार्वेस्टिंग टाइम है, तो वो फसलों को काटने के लिए। हाँ जी जी, खेती में जाके काम करने का ये वक्त है, जी इसमें उनको प्रॉब्लम था, लेकिन वो भी योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से सब सॉल्व किया हुआ है। वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम अगर आने से वो किसान लोग भी मुझे फोन करते हैं, और मैं इमीडिएट हमारे डीएम को और एसएसपी को बोल के वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। जी। हेमा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है उसका असर पूरे देश पर हुआ, हमने देखा कि विश्व में भी जो विदेश हैं वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी के जो कदम हैं उसकी तारीफ हुई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ताली थाली का आह्वान किया, 9 मिनट तक प्रकाश करने की बात कही, लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 आया और लोगों से बार बार ये अपील की कि घरों के अंदर रहें, क्योंकि घरों के अंदर रहकर ही इस वायरस को हराया जा सकता है। ऐसे में अब भी जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, या जिस तरह से कुछ घटनाएं सामने आई जहां पर कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर हों या पुलिसकर्मी हों, उनके साथ मारपीट की जा रही है या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? मैं ऑलमोस्ट एवरी डे एक बाइट बना के मैं देती हूँ हमारे मथुरा क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए भी। वो मैं इंस्टाग्राम में, हमारे ट्विटर में और मेरा पूरा मथुरा में सबको देती हूँ, जिसमें मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोग जरा अंदर रहिए, क्योंकि
ये इसको जल्दी अगर इस कोरोना लॉकडाउन को खत्म करना है तो आप लोगों को घर पर जरूर रहना ही चाहिए, भले कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन इसका रिजल्ट बाद में अच्छा होगा। और ये जो कोरोना वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो सफाई कर्मी हैं और स्वास्थ्य कर्मी, इन लोगों के साथ, पुलिस के साथ ऐसा बदसलूक जो कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या, कैसे समझाएं इन लोगों को। और बार बार ऐसा ये लोग पत्थरबाजी करते हैं और थूकते हैं, ये कितना घिन आती है, ऐसे लोगों को देखने को भी अच्छा नहीं लगता। इट इज लैक ऑफ एजुकेशन। इन लोगों का पढ़ाई लिखाई न होने की वजह से इस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं। आप शहर में देखिए, सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों को आई थिंक हमारे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उन लोगों को कर रहे हैं सब चीज। एंड ऑल्सो हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार यही कह रहे हैं। और कैसे समझाएं इन लोगों को। इन लोगों को खुद को थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए ना। इनको क्या हमेशा घर से बाहर घूमते रहने की आदत है कई लोगों को, ऐसे मोटर बाइक लेके घूमेंगे। some people are like that, so it is difficult for them to sit. So उनको सब, I think we must catch them and put them in one place, ताकि वो वहाँ से वो निकले नहीं। उनका वहाँ, उनको जितना चाहिए एंटरटेनमेंट दे दो, खाना पीना दे दो, लेकिन बाहर न जाने दीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अपील का जरूर लोगों पर असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमा मालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और